Good morning, kids. Beta, we were studying the topic adjectives and we had seen the different kinds of it. Okay, and we are studying in detail each of the kind. Three of the kinds we have already discussed. Okay, but further kinds we will discuss in this class only. Okay, so third kind is demonstrative adjective. Next is possessive. Next is interrogative, then proper, and at last there is indefinite pronouns. Okay, so let us see what is a demonstrative adjective. Okay, it is as same as demonstrative pronoun, but there is a variation between the two. Okay, the four words are there that come under demonstrative adjective is used to point out object. Okay, is used to point out object. ठीक है, टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट और पर्सन. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है या किसी पर्सन को पॉइंट आउट इंडिकेट करने के लिए होता है. ओके, demonstrative pronoun works alone and does not precede a noun. Okay, while a demonstrative adjective always comes before the noun. This is the major difference between the two. ठीक है, जो demonstrative pronoun होता है वो उसमें क्या होता है बेटा, वो noun को precede कभी नहीं करता. ठीक है, क्लियर है. लेकिन जो demonstrative adjective होता है, ठीक है, क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उसके जस्ट बाद नाउन होता है. ठीक है, क्लियर है. ओके, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो नाउन को प्रीसीड करता है. ओके, चलिए लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू. द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट गर्ल वियर्स ब्यूटिफुल क्लोथ्स. दैट गर्ल वियर्स ब्यूटिफुल क्लोथ्स. तो देखिए गर्ल है. ठीक है, इसमें क्या है बेटा, गर्ल. देखिए दैट गर्ल वियर्स ब्यूटिफुल क्लोथ्स. ठीक है, तो गर्ल नाउन है, नाउन को और ज़्यादा फर्दर मॉडिफाई किया जा रहा है. दैट गर्ल इंडिकेट किया जाता है, वह लड़की. ठीक है, क्लियर है, वह लड़की बहुत ही सुंदर कपड़े पहनती है. दैट गर्ल वियर्स ब्यूटिफुल क्लोथ्स. ओके, तो पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है. लेकिन गर्ल एक नाउन है, नाउन के पहले दैट है. चार आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलो या एडजेक्टिव्स बोलो, चार होते हैं, मैंने आपको बताया था. दिस, दैट, दीज, दोज. दिस, दैट, दीज, दोज. ओके, दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है. क्लियर है, वाइल दीज एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल. ओके, चलिए लाइकवाइज दिस कार इज माइन. दिस कार इज माइन. हियर इज ऑल्सो कार. कार, व्हाट इज कार हियर? कार इज अ नाउन एंड बिफोर दिस देयर इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कि कार को और ज़्यादा फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है. लाइक दिस कार इज माइन. अगर आप इसको इस तरीके से बोले दिस इज माई कार, अगर आप इसको इस तरह कैसे बोले, इस तरीके से बोले दिस इज़ माई कार, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप बोल रहे हैं दिस इज़ माई कार तो वहाँ पर क्या होगा, दिस जो है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, बट यहाँ पर क्या है, कार को फर्दर ये मॉडिफाई किया जा रहा है, इसलिए दिस क्या होगा यहाँ पर, दिस आपका होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. These flowers are looking beautiful. ठीक है, These flowers are looking beautiful. अगर इसको आप दूसरे तरीके से बोलेंगे तो These are beautiful flowers. These are beautiful flowers. तो यहाँ पर जो these रहेगा वो क्या होगा, These are beautiful flowers अगर आप बोलते हैं तो these जो रहेगा वो आपका प्रोनाउन होगा, ना कि एडजेक्टिव. बट यहाँ पर these क्या है, आपका एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Likewise, next example, those boys are innocent. Those boys are
इनोसेंट, अगर इसको आप ऐसे बोल रहे हैं दोज आर इनोसेंट बॉयज़, तो वो क्या हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट यहाँ पर क्या है दोज बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ को ये और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा दोज क्या होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं अपन, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार। ठीक है, जो अधिकार या ओनशिप आप भी, और ये भी बोल सकते हैं आप, जो ओनशिप या किसी पे अधिकार को डिनोट करे तो वो क्या कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, लाइक माय, आवर, योर, हीज, हर, तो ये सब क्या है बेटा पोजीशन है। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है ना, इस तरीके से ये हमारा है, ये इसका है, इस तरीके से हम लोग जो बात करते हैं तो वो अधिकार की बात हो जाती है। ओके, बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, हमने पॉजेसिव प्रोनाउन भी देखा, लेकिन सेम वही डिफरेंस है आपका बेटा कि ये हमेशा जो क्या होगा, जो पॉजेसिव जो वर्ड्स हैं वो किसको डिस्क्राइब करेंगे, वो किसको प्रीसीड करेंगे, नाउन को। ठीक है, जैसे माई कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड, माई कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो कार क्या है आपका आपका नाउन है, नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर माय लग रहा है। माय कार मतलब मेरा कार, मेरी कार बाहर खड़ी है ना, माय कार इज स्टैंडिंग आउटसाइड। ओके, जैसे अवर जॉब इज कंप्लीटेड, अवर जॉब हमारा काम खत्म हो गया है। ओके, तो यहाँ पर अवर क्या होगा बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, ठीक इसी प्रकार हर कैट इज़ वेरी क्यूट, तो हर कैट, तो यहाँ पर भी अधिकार है। हर नेम इज़ दीपिका, उसका नाम दीपिका है। ओके, तो ये क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब समझते हैं बेटा प्रश्नवाचक, जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है वो हाँ इंट्रोगेटिव होता है, आपको पता है ना, इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस आप पढ़े हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो वो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जनरली आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ओके, और ये हमेशा इट ऑलवेज फॉलो नाउन एज आई टोल्ड, तो ये नाउन को हमेशा फॉलो करेगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव में हमने यही देखा कि प्रोनाउन और नाउन में कि जो एडजेक्टिव जो रहेगा वो नाउन को फॉलो करेगा, जबकि प्रोनाउन के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में जो वर्ड्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विच, व्हाट और हुज। ओके, लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। विच फोन डू यू यूज़, विच फोन डू यू यूज़, तो विच फोन, फोन क्या है आपका नाउन है, और विच नाउन को प्रीसीड कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। लाइकवाइज व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, व्हाट गेम, गेम क्या है आपका नाउन है, इसके पहले व्हाट लगा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हुज पैट इज दिस, अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे हुज इज दिस पैट, तो ये क्या हो जाएगा हुज इज दिस पैट बोलोगे तो आपका हो जाएगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दिस पैट, ईज लगा है, इसके पहले हुज है ना, ईज एक वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसके पहले हुज लगा है, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच ड्रेस इज योर्स, ठीक है, तो ड्रेस भी नाउन है आपका, इसके पहले विच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रॉपर एडजेक्टिव। सो प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर द एडजेक्टिव्स फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन को ही डिस्क्राइब करते हैं, जो प्रॉपर नाउन को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं वो होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, क्लियर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, लाइक अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिकन कार को देखो, कार को ये नोटिफाई कर रहा है, कार को ये डिस्क्राइब कर रहा है। अमेरिकन कार, व्हाट काइंड ऑफ कार, अमेरिकन कार्स, तो अमेरिकन क्या हो जाएगा आपका, कार तो आपका क्या है नाउन है, इसके पहले ये अमेरिकन लिखा हुआ है, तो अमेरिकन मतलब ये प्रॉपर नाउन है ना, ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है अमेरिकन एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसके बाद क्या है अमेरिकन कार्स, तो यहाँ पर क्या होगा अमेरिकन क्या होगा आपका प्रॉपर एडजेक्टिव।
लाइक चाइनीज़ फूड आर हार्मफुल, तो चाइनीज़ फूड क्या है आपका, नाउन है, इसके पहले चाइनीज़ लिखा हुआ है तो चाइनीज़ प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। आई लव KFC किचन, किचन के पहले KFC लगा है तो ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, चलिए जो लास्ट काइंड है वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, also इंडेफिनिट एडजेक्टिव, सॉरी यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे, ये एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। सो एन इंडेफिनिट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स इंडेफिनिट इंफॉर्मेशन। इंडेफिनिट इंफॉर्मेशन, इंडेफिनिट का मतलब होता है जो भी चीज़ें सर्टेन नहीं हैं या निश्चित नहीं हैं। ठीक है, अनिश्चित चीज़ों को ये डिस्क्राइब करता है, जो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे उसको डिस्क्राइब करता है ना। क्लियर है? तो जो बेसिक ये वर्ड्स आते हैं होते हैं वो कौन से होते हैं, मैनी, मच, ईच, सम, सेवरल, एवरी, नीदर, ईदर एंड मैनी मोर। ठीक है, तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। ओके, सो आई गेव सम टॉफीज टू माई फ्रेंड। ठीक है, आई गेव सम टॉफीज टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को कुछ टॉफ़ीज़ दी। ठीक है, क्लियर? तो कुछ टॉफ़ीज़ में कितनी टॉफ़ीज़ आप बता पा रहे हैं क्या? नहीं, एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ पर सम टॉफ़ीज़ बोला जा रहा है ना। तो यहाँ टॉफ़ीज़ तो एक नाउन है, इसके पहले सम लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है? आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन। ठीक है, कि मुझे कुछ समय अकेले बिताना है। अ फ्यू मोमेंट्स, अ फ्यू मतलब कुछ मोमेंट। ठीक है, कुछ पल, तो अ फ्यू क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ पल मतलब कितने, आप बता सकते हैं क्या? 1 मिनट, 2 मिनट, कितना? ठीक है, यू कैन नॉट टेल, सो दैट इज़ वाई इट विल बी इंडेफिनिट। ओके, इसी प्रकार देखिए, आई डोंट हैव मच टाइम टू राइट माई आंसर्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपने आंसर्स को लिखने के लिए, है ना। मच टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय, है ना, बहुत ज़्यादा समय। बहुत ज़्यादा मतलब कितना, आप बता पाएंगे क्या? नहीं। ओके, तो ये एग्जैक्टली आप नहीं बता पा रहे हैं, तो इसलिए ये इंडेफिनिट होगा। एवरी चाइल्ड शुड बी ऑनेस्ट। एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे को ऑनेस्ट होना चाहिए। हर एक बच्चे को, ठीक है वो अंडरस्टूड है हर एक बच्चा, लेकिन किसी को पर्सनली नहीं बोला जा रहा है ना। ठीक है, इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ फॉर यूनिवर्सल। ठीक है, क्लियर है? तो ये था जो प्रोनाउंस के जो आगे के हमने टाइप्स देखे वो थे, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंट्रोगेटिव एंड द लास्ट वन इज इंडेफिनिट। ओके, इसके बेस्ड ऑन बेटा में आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगे दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ओनली। ठीक है, तो इसको आपसे, अगर आपको टॉपिक ठीक से समझ में आ गया तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू डू इट। ओके, इफ़ यू गेट एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी। ठीक है, पर्सनली और इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू।